अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज के प्रोग्राम में खुशखबरी है जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए। जर्मनी ने अपनी शहरियत का कानून तब्दील करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा आसानियां हो गई हैं वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। कौन सी आसानियां नहीं हुई हैं, और ये जो दोहरी शरीयत रखने वाले लोग हैं, क्या वो जर्मनी के कानून में भी चेंजिंग हुई है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कानून से फायदा उठा सकें और इस मालूमात से फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। जर्मनी की जो पार्लियामेंट है, उसका जो ईवाने ज़ेरी हैं, उन्होंने कानून जुम्मे के रोज पास कर लिया है, जिस कानून के तहत अब जो जर्मनी की शहरियत है वो लेना आसान हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो लोग दोहरी शहरियत रखना चाह रहे हैं वो भी इस कानून में बाकायदा अब दोहरी शहरियत रखने के काबिल भी हो जाएंगे। जर्मनी की हुकूमत का कहना है कि इस कानून की मदद से वो जर्मनी में मोर जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो हुनरमंद अफराद हैं, उनको लाने में और अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। जर्मनी का ये कहना है कि इस तरह ज्यादा लोग जब जर्मनी की शहरियत हासिल कर सकेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग और प्रोफेशनल लोग भी जर्मनी में कयाम कर सकेंगे। चांसलर ओल्फ शोल्स की जो सोशल डेमोक्रेट्स है और फ्री डेमोक्रेट्स हैं और जो ग्रीन पार्टी हैं, उन्होंने इस कानून के हक में वोट डाला है, जबकि जो मुखालिफ की क्रिश्चियन डेमोक्रेट हैं और क्रिश्चियन सोशल यूनियन है और फार राइट की जो इंतहाई राय बाजू की पार्टी है, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। लेकिन इसके बावजूद 639 वोट कास्ट हुए, जिसमें से 382 वोट इस कानून की हक में पड़े हैं और 234 वोट जो हैं वो इसके खिलाफ पड़े हैं, और 23 वोट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर कोई राय नहीं दी। इस नए कानून के तहत ऐसे तमाम गैर मुल्की जो जर्मनी में मौजूद हैं, वो जर्मनी की शहरियत 8 साल की बजाय अब 5 साल बाद ही अप्लाई कर सकेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि कुछ खास स्पेशल केसेस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 3 साल बाद ही जर्मनी की नेशनैलिटी ले सकेंगे। वो कौन से खुशकिस्मत होंगे? वो जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, या जिन्होंने ये साबित किया है कि वो जर्मनी के मुआशरे में अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर चुके हुए हैं। इसकी तफसील कानून आने के बाद हम आपको बताते रहेंगे। इसके साथ साथ जो बड़ी इनकलाबी तब्दीली हुई है वो ये है कि डुअल नेशनैलिटी जो है, दोहरी शहरियत, जर्मनी में पहले मुमकिन नहीं थी। इस कानून के तहत अब लोग दोहरी शहरियत भी रख सकेंगे, यानी ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो जर्मनी का पासपोर्ट लेंगे वो जर्मनी की शहरियत भी रख सकेंगे और पाकिस्तान की शहरियत भी रख सकेंगे। ऐसा इससे पहले मुमकिन नहीं था। जर्मनी के पुराने कानून के तहत सिर्फ जो यूरोपियन शहरी है सिर्फ वही शहरियत रख सकते थे। अब तमाम दुनिया के लोग, चाहे उनका तल्लुक अमेरिका से है, कनाडा से है या फिर पाकिस्तान से है, वो अपनी दोहरी शहरियत रख सकेंगे। हुकूमत का कहना है कि इस बिना पर बहुत से लोग जर्मनी सेटल नहीं हो रहे थे क्योंकि उनको अपनी शहरियत छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब जो है इस कानून को लाने के बाद जो है वो मोर क्वालिफाइड जो पीपल हैं, जो हुनरमंद अफराद हैं, वो जर्मनी की शहरियत ले लेंगे, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। ये कानून जो कौमी असम्बली है उससे तो पास हो गया है, लेकिन अभी ये सेनेट में पास होना बाकी है। लेकिन जितनी अक्सरियत से ये पास हुआ है, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि कोalition गवर्नमेंट है और कोalition की गवर्नमेंट के होते हुए ये कानून पास हो जाएगा। तो इस साल ये बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है आप सबके लिए। इसके अलावा जो लोग तुर्क नेशनैलिटी रखते हैं और जो 1960 में और 1970 में जर्मनी की मदद के लिए आए थे, उनकी जो तीसरी नस्ल है, उनके लिए भी ये कानून मजीद आसान कर दिया गया है। वो भी बड़ी आसानी से तुर्की के बाशिंदे जो हैं वो जो जर्मनी की नेशनैलिटी ले सकेंगे। उनका ख्याल है कि इस नए कानून के तहत 50,000 लोग तो फौरन ही जर्मनी की शरीयत ले सकेंगे। इसके बाद साथ साथ तकरीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा और 1.5 से 3 मिलियन के दौरान लोग वहां पे मौजूद हैं जो तुर्की नेशनैलिटी रखते हैं, और उनके लिए भी ये कानून सख्त हो जाएगा। कानून जो है वो आसान हो जाएगा और वो मजीद ले सकेंगे। दूसरी जानब जो फार राइट की जो पार्टीज हैं, उन्होंने मुखालफत तो की है, लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें कुछ सख्तियां भी रखी जाएं। तो इसमें एक जानब तो आसानी है उन लोगों के लिए जो जर्मनी की नेशनैलिटी
لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب پہ کچھ سختیاں بھی ہیں۔ سختیاں ہیں ان لوگوں کو جو جرمن معاشرے کے لحاظ سے خطرناک ثابت ہوں گے، یا جو اینٹی سیمیٹک جو قسم کے جذبات رکھتے ہیں، اور جرمنی کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کا تعلق انتہائی اتحاد پسندی کی جانب راغب ہے، یا پھر ایسے لوگ جو انٹیگریشن میں کے عمل میں سست روی کا اختیار ہوتے ہیں، ان کے لیے جرمنی کی نیشنلٹی لینا مشکل بھی ہو جائے گا۔ ایسی بھی کچھ شکیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر بھی ہے کہ جرمنی کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک اور قانون بھی ساتھ ہی پاس کیا ہے تھرسڈے ایوننگ کو، جس کے تحت ایسے تمام لوگ جو جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کا اسائلم کا کیس مسترد ہو جاتا ہے، ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے جو ہے وہ مزید سختیاں اس قانون کے تحت ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ولنگلی جو چاہ رہے ہیں کہ وہ جرمنی کی جو معیشت ہے، یا جرمنی میں جو ہنر کے لحاظ سے بہتر اس کو سہولیات دے سکتے ہیں، دوہری شہریت رکھ سکیں گے۔ اگر وہ اپنے آپ کو جلدی انٹیگریٹ کرتے ہیں تو 5 سال کے بعد وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکیں گے۔ بہت سے کیسز میں اگر کوئی لوگ ہائیلی پروفیشنل ہیں یا زیادہ ملک کے لیے مددگار ثابت ہوں گے تو وہ 3 سال بعد بھی اپلائی کر سکیں گے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس طرح کی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے جذبہ نیوز۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔